बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे का सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने उसको फॉलो करना है जो कि हमारे वन पेपर की तैयारी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एंड पे हम लोग जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कंप्यूटर फुल फॉर्म, यानी कि कंप्यूटर जो वर्ड है, एब्रीवेशन है ये एक्चुअली। तो ये है जी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि वो मशीन जो आम तौर पर ऑपरेटिंग मशीन है जो कि टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। ठीक है, एब्रीवेशन भी आ चुका है इसका, और ये आप ये समझ लें कि कंप्यूटर का ये जो एब्रीवेशन है इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं या आप जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर में एब्रीवेशंस को अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं वो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, और किस जनरेशन में क्या यूज़ हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी कि फ़र्स्ट जनरेशन टोटल जो है वो 5 है। ठीक है, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी हैं, तो वो 5 हैं। तो पहली जनरेशन जो थी वो 1946 से लेकर 1959 तक थी। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद है सेकंड जनरेशन, ये 1959 से लेके 1965 तक रही, और वैक्यूम ट्यूब्स के बाद ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई थी। और थर्ड जनरेशन में 1965 से लेके 1971 तक जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज़ किया गया था। उसके बाद है जी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके 1980 तक का ये टाइम पीरियड था। उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है यूज़ हुए। वैसे ये फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जो है वो अभी भी चल रही है। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन, ये 1980 से लेके अभी तक जो है वो चल रही है। तो इसमें यूज़ हुआ था जी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपने इस चार्ट में समझना क्या है, तो इस चार्ट में ये चीज़ है कि अच्छा, अब जो जनरेशन में क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये भी पूछा जा सकता है कि कब कहाँ से लेके कहाँ तक का जो टाइम पीरियड था वो किस जनरेशन का था। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जनरेशन्स कितनी थी। तो ये वाला जो एंड पे है ना कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये जो चार्ट है इसको अपने तौर पे, जो भी हर किसी का अपना एक तरीका है चीज़ें याद रखने का, अच्छे से इसको समझ के याद कर लीजिए। क्वेश्चंस के बाद है फादर ऑफ कंप्यूटर और इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ये क्वेश्चन ना दोनों तरह आ सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फादर ऑफ कंप्यूटर और इन्वेंटर जो है वो एक ही बंदा है और वो है चार्ल्स बाबेज। ठीक है, उसके बाद है मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर जो है वो है एडा लवलेस। ये खातून जो है ये दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हैं। ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर वाला क्वेश्चन है ये सीएसएस के पेपर में, जो उसका जनरल नॉलेज का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने देखा, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही मुझे लगा। इसके अलावा मैंने पीपीएससी के पेपर में भी इस क्वेश्चन को देखा था। तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर और मदर ऑफ कंप्यूटर जो है वो दोनों हैं। उसके बाद है कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, तो वो है एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फादर कौन है, वो है विंड सर्फ। ठीक है, तो इसके अलावा है कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहला जो कंप्यूटर का नेटवर्क था वो कौन सा था, तो वो था आरपानेट। अच्छा, आरपानेट का एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका एब्रीवेशन है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। स्टार्ट करते हैं हम अपने पास्ट पेपर क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है।
पीपीएससी के पास पेपर से मैंने ये लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है जी, हीडर एंड फोल्डर इज़ इन, हीडर एंड फोल्डर जो है वो कहाँ कौन से फोल्डर में होता है, तो वो होता है जी इंसर्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में जो डॉक्यूमेंट नेम है वो कहाँ पे शो होता है, वो होता है टाइटल बार पे। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड, वर्कशीट और वर्कबुक को आप रीनेम यानी कि दोबारा से उसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट इनवैलिड डाटा कंप्यूटर शोज, तो ये रेड ट्रायंगल में जो है वो इनवैलिड डाटा शो होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, वो कौन सा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करता है, तो वो है ड्राइव्स। वेयर डज डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, एक्टिव सेल जो है नेम बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होता है एक्टिव सेल में। उसके बाद है द माइक्रोफोन कन्वर्टर द साउंड इनटू, जो माइक्रोफोन है वो साउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो वो कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर एलईडी, ईएल, गैस प्लाज्मा, ये तीनों जो हैं ये मॉनिटर की टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये तीनों जो है ये मॉनिटर्स हैं और ये फ्लैट पैनल डिस्प्लेज है, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द की स्टार्टिंग विथ करेक्टर F1 to F12 इज़, F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड पे जो कीज़ हैं वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं या उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जी फंक्शन कीज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड, ट्रांसमिट डाटा जो है उसको ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी फाइबर ग्लास। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लिपबोर्ड फंक्शन इन MS पावर पॉइंट इन, क्लिपबोर्ड फंक्शन इन MS पावर पॉइंट कॉपी है। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स एन अदर डॉक्यूमेंट, तो हाइपरलिंक है, ठीक है। उसके बाद है टू सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स, अगर आपने मल्टीपल स्लाइड्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस क्लिक जो है उसको करेंगे। उसके बाद है इनकमिंग मैसेजेस आर स्टोर्ड इन फोल्डर, जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो कौन से फोल्डर में सेव हो रहे होते हैं, तो वो होते हैं जी इनबॉक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है द कीज़ यूज टू लॉक द कीबोर्ड, तो इसके लिए हम करेंगे जी विंडोज़ लोगो प्लस L को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो पीपीएससी के पास पेपर्स हैं वो करेंगे और इसके अलावा कंप्यूटर के और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें।